हेलो एवरीवन। आज हम लोग आ गए हैं वापस एक नए टॉपिक को लेके। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी वो है साइंस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर डिस्कस करें हम लोग तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में अगर साइन की बात करें तो माइनस प्लस क्या देगा हमें, माइनस। यानी कि अगर एक टर्म का साइन माइनस है और दूसरे टर्म का साइन प्लस है तो हम लोग करना क्या है, वहाँ पे हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, दूसरा है माइनस एंड माइनस, यानी कि अगर दोनों टर्म्स के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस लाइक दिस। ओके, सो माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस गिव्स यू प्लस। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है। अब उसके अलावा क्या याद रखना है हमें, जो सेकंड चीज़ है, सेकेंड चीज़ हमें जो याद रखनी है वो ये कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं टर्म्स का जो कि लाइक टर्म्स है। तो एक अदर रिक्वायरमेंट क्या है कि टर्म्स हैव टू बी लाइक टर्म्स, तो मैं यहाँ पे बस आपको लिख के दे रही हूँ लाइक टर्म्स। ठीक है, यानी कि अगर टर्म्स अनलाइक होंगे तो क्या उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आंसर वुड बी नो। ओके, यहाँ पे है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। सबसे पहले हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 3m + 12m - 5m। अब सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग क्या ये लाइक टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में सारे। जी हाँ, बिल्कुल, सबके जो वेरिएबल है क्या है, m है, यानी कि लाइक टर्म है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइंस देखेंगे। यहाँ पे +3 है और +12 है, तो प्लस प्लस यानी कि नॉर्मल जैसे हम लोग ऐड करते हैं वैसे करेंगे। तो 3 + 12, हाउ मच आर वी गोइंग टू गेट, 15। ओके, and you write the variable next to it, so you get it as you get the value as 15m. What are we left with, -5m। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट, राइट। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वहाँ पे हम लोग को करना है माइनस, यानी कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, 15 - 5, आंसर इज 10, एंड लास्ट में वेरिएबल डाल देंगे, सो यू गेट द आंसर एज 10m। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 25a - 8a - 6a। सबसे पहला रिक्वायरमेंट चेक करेंगे क्या ये लाइक टर्म्स है, ऑफकोर्स लाइक टर्म है सारे। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, यानी कि मैं इसको पहले सॉल्व कर सकती हूँ इन दोनों को एक साथ क्लब करके, राइट। अगर दोनों की साइंस माइनस है, अगर दोनों ही टर्म्स की साइन माइनस है तो उन दोनों को क्या करना है मुझे, प्लस, यानी कि इन दोनों टर्म्स को मैं साथ में ऐड करूँगी। 8 + 6, हाउ मच डू आई गेट, आंसर इज 14 एंड a। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैं साइन कौन से नंबर के लगाऊंगी, तो इन दोनों में से यहाँ पे मैं साइन लगाऊंगी माइनस की। ठीक है, यू हैव टू चेक एट द न्यूमेरिक वैल्यू। नाउ आप -8 और -6 ये चीज़ आप भूल जाइए। ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है -8a और -6a, तो आप यहाँ पे क्या वैल्यू लेकर आएंगे दोनों को, -8a -6 है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा -14 है। क्यों, बिकॉज दोनों में माइनस की साइन थी। अगर माइनस दोनों में होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, यानी कि दोनों टर्म्स को जोड़ते हुए यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। अब देखिए एक है 25a एंड यू हैव -14a। अब इस केस में आप देखिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट ओवर हियर, 25 - 14, so the value over here that you get will be 11a. Come, let us see one question. Add
7a plus b and 2a plus 3b. Now there are two methods. One is the column method and the other one is horizontal method. सबसे पहले horizontal method देखेंगे हम लोग. तो horizontal method में क्या करना है हम लोग को, अगर एडिशन है तो जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसके साइंस एज इट इज़ रहेंगे, मतलब साइंस बिल्कुल चेंज नहीं होंगे. ठीक है, तो जैसे साइंस है वैसे लिखेंगे. तो यहाँ पे प्लस 2a प्लस 3b. ठीक है, सेकेंड एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ ले आए. अब उसके बाद में हम लोग को रीअरेंज करना है, यानी कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको साथ में लिखना है. ठीक है, तो 7a का करस्पॉन्डिंग लाइक टर्म कौन सा है, 2a. और b यहाँ पे जो हम लोग नेक्स्ट टर्म था 7a कवर कर चुके, तो नेक्स्ट टर्म कौन सा है, b प्लस b. प्लस b का लाइक टर्म कौन सा है, प्लस 3b. उनको हम लोगों ने साथ में लिखा. अब ऐड करते हैं 7a प्लस 2a. So 7 plus 2, how much do we get? 9a plus 3b plus b. Now, if there is no numeric coefficient, then what are we going to write over here? Value will be as 1. So 1b plus 3b, how much will you get? 4b. So finally, this is the answer that you get, 9a plus 4b. Okay. ये मेथड था हॉरिजॉन्टल मेथड से. अब अगर हम लोग इसको कॉलम मेथड से सॉल्व करते तो कैसे लिखते, पहला एक्सप्रेशन लिखेंगे 7a प्लस बी, और फिर सेकेंड एक्सप्रेशन हम लोग देखते हैं, ये है 2a प्लस 3b. तो जस्ट इसके नीचे लिखेंगे हम लोग. अब ऐड करेंगे 7 plus 2 is 9 and a, so you get the value as 9a. 1b plus 3b, how much is it, 4b. so this is the final answer. ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों मेथड से सॉल्व किया, हॉरिजॉन्टल मेथड और कॉलम मेथड से. Come, let us see another question. We have a question over here. 9x square minus 6x plus 7 and 5 minus 4x and 6 minus 3x square. So basically we have to add over here, like we are continuing addition. We have done one question, right? Now we are doing another question. So first let's see the horizontal method. So in the horizontal method I have told you that we are not going to change the signs. Signs are written as it is. We only have to rearrange the like terms and solve normally. So we have ऐड करना है, इसलिए इस वाले एक्सप्रेशन के आगे भी प्लस साइन लगाएंगे हम लोग को. ओके, सिंस वी हैव टू ऐड, विल पुट अ प्लस साइन बिफोर दिस एक्सप्रेशन. ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज टू रीअरेंज. सो यू स्टार्ट फ्रॉम योर लेफ्ट and move towards the right and you check which one is the like term of the first expression. So what is the term over here? 9x square. इसका like term क्या है? minus 3x square. minus 3x square आप next लिखें यहाँ पे. So ये वाला term आपने already arrange कर दिया है. अब next term पे move कीजिए. next term क्या है? minus 6x square. माइनस 6x स्क्वायर लिखिए यहाँ पे. माइनस 6x स्क्वायर का कॉरस्पॉन्डिंग टर्म क्या है? माइनस 4x, राइट. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आगे जब मूव करते हैं तो. और फिर क्या बच गया यहाँ पे? नेक्स्ट प्लस 7. अब प्लस 7 का लाइक टर्म्स क्या क्या है? एक तो अगर आप आगे मूव करके देखेंगे तो एक प्लस 5 है और उसके बाद में एक प्लस 6 है. सो प्लस 5 प्लस 6. लेट्स सॉल्व दिस. व्हाट विल वी गेट? 9x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर. वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पे हम लोग को? 6x स्क्वायर. ठीक है, माइनस 6 माइनस 4x. माइनस माइनस का क्या मतलब होता है? प्लस. सो यानी कि इन दोनों टर्म्स के साथ में हम लोग क्या करने वाले हैं? कौन सा ऑपरेशन? एडिशन का. सो वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू एज माइनस 10x. ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया? दोनों टर्म्स को ऐड किया. अब
आगे मूव करते हैं, +7 +5 +6. So what value are you going to get? 5 + 7 is 12. 12 + 6 is 18. So this is the value that you get. Okay. अगर इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने कॉलम मेथड से सॉल्व किया होता तो क्या वैल्यू मिलेगा हमें? पहला टर्म लिखते हैं, पहला एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग, 9x² - 6x + 7, ठीक है। उसके बाद में 5 - 4x, तो यहाँ पे 5 लिख रही हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है -4x। मैं जब भी कॉलम मेथड में आपको बता रही हूँ तो आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि कॉलम मेथड में हम लोग लाइक टर्म के नीचे ही उसका लाइक टर्म अरेंज करेंगे, लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे प्लेस करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने -4x को, ऑल्दो वो 5 के बाद में लिखा हुआ था क्वेश्चन में, बट जब मैंने उसको अरेंज किया तो उससे पहले लिखा, बिकॉज जस्ट उसके ऊपर क्या था, -6x, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 6 - 3x², वापस लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे ही लिखना है। तो यहाँ पे -3x² का लाइक टर्म कौन है, 9x², तो जस्ट उसके नीचे लिखेंगे हम लोग। और यहाँ पे +6, +6। अब जहाँ जहाँ पे नंबर्स मिसिंग है वहाँ पे आप 0 डाल दीजिए, बिकॉज वहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है ना हमारे पास, इसीलिए। अब सॉल्व कीजिए। 9. Now let us move towards the concept of subtraction. Okay. So one thing that you have to remember when you are going to subtract two expressions is that जो सेकंड एक्सप्रेशन होगा ना उसका साइंस हम लोग चेंज कर देंगे कॉलम मेथड में जब भी सॉल्व करेंगे। तो क्या मतलब हुआ, सबसे पहले इन दोनों एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के नीचे अरेंज करते हैं। 5a + b, सेकेंड एक्सप्रेशन है -6b + 2a, बट मैंने बोला है लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए हम लोग उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे +2a जाएगा 5a के नीचे, बिकॉज लाइक टर्म्स है, राइट। और -6b कहाँ जाएगा, यहाँ +b के नीचे, बिकॉज लाइक टर्म्स में अरेंज करना है हम लोग को। अब जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं कॉलम मेथड में, तो जो सेकंड एक्सप्रेशन होता है उसके साइंस को हम लोग को क्या कर देना है, चेंज करना है। यानी कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। अगर ये माइनस है यहाँ पे तो अब ये जाके क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब हम लोग देखते हैं ये क्या है, 5a - 2a। सो 5a - 2a कितना हो जाएगा, 3a, एंड 1b + 6b, ठीक है। पुराने साइंस को नहीं देखना है, जो न्यू साइंस है उनको देखना है। +b + 6b, हाउ मच विल यू गेट, +7b। ये तो हो गया कॉलम मेथड की बात। अब अगर इसी क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करते तो क्या लिखते, 5a + b, ठीक है। अब अगर माइनस कर रहे हैं ना तो यहाँ पे माइनस का साइन डालेंगे और जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसको डाल देंगे ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेथड में थोड़ा सा ध्यान लगा के करना है। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगाएंगे और जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसको कहाँ लिख देंगे, ब्रैकेट्स के अंदर। पहला एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। अब करेंगे क्या, हम लोग एक एक करके सारे टर्म्स को ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे। सो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, राइट। तो 6b का साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस। अब आपने फर्स्ट टर्म को तो बाहर निकाल दिया, अब नेक्स्ट टर्म को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, राइट। तो यहाँ पे 2a के आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये स्टेप बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब आप रीअरेंज कर लीजिए, 5a का लाइक टर्म है -2a, तो साथ में लिख सकते हैं आप। और फिर +b का लाइक टर्म है +6b। अब इनको आप नॉर्मली सॉल्व कीजिए। 5a - 2a यू विल गेट 3a, ठीक है। एंड +b
plus 6b. So plus and plus to normal plus, that means you will get the value as 7b, right? So 3a plus 7b, दोनों ही मेथड में सेम आंसर आया है. याद क्या रखना है, अगर कॉलम मेथड से बना रहे तो सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन होगा उसके सारे टर्म्स का साइन आप चेंज करेंगे, और वही अगर आप हॉरिजॉन्टल मेथड से बना रहे तो सेकंड एक्सप्रेशन को आप ब्रैकेट्स में लिखेंगे और फिर एक एक करके साइन आप चेक करके बाहर निकालेंगे. ठीक है. सब्ट्रैक्शन का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. सब्ट्रैक्ट 5a माइनस 3b प्लस 2c फ्रॉम 4a माइनस b माइनस 2c. ठीक है. तो फ्रॉम वाली जो एक्सप्रेशन होती है, फ्रॉम के बाद में जो एक्सप्रेशन लिखी होती है वो सबसे ऊपर लिखते हैं हम लोग. पहले कॉलम मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर हॉरिजॉन्टल मेथड से भी. तो यहाँ पे हम लोग अरेंज करते हुए लिखेंगे. ठीक है. अब मैंने क्या सिखाया है कि जब भी हम लोग कॉलम मेथड में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड एक्सप्रेशन की सारे वैल्यूज़ की जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगे. यहाँ पे पॉजिटिव है तो अब ये हो जाएगा नेगेटिव. यहाँ पे माइनस है तो अब इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस. यहाँ पे प्लस है तो इसका साइन अब क्या हो जाएगा, माइनस. अब आप सॉल्व कीजिए और ध्यान रखेंगे कि हम लोग पुराने साइन से अब हमने कुछ लेना देना नहीं है. जो न्यू साइंस हमने लिखे हैं उसका यूज़ करते हुए हम लोग को फर्दर सॉल्व करना है क्वेश्चन में. तो यू हैव 2a माइनस 5a, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी कि क्या करेंगे हम यहाँ पे हम लोग माइनस. ठीक है. सो यहाँ पे क्या मिलेगा वैल्यू हम लोग को, माइनस a. 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिला, और ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे जो भी रहती है उसका साइन लगाते हैं हम लोग. ठीक है. देन नेक्स्ट दैट यू हैव इज माइनस b एंड प्लस 3b. ठीक है. माइनस एंड प्लस इज माइनस, यानी कि दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो व्हाट विल यू गेट, माइनस b प्लस 3b. सो गोइंग टू गेट द वैल्यू एज माइनस 2b. ठीक है. नेक्स्ट यू हैव माइनस 2c माइनस 2c. माइनस माइनस दोनों ही वैल्यूज़ अगर माइनस है तो क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे हम लोग. तो 2 प्लस 2 यहाँ पे होता है 4c, और साथ में यहाँ पे लगेगा आगे में माइनस का साइन. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस.